हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, एक केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर है। जो नया सिलेबस आप लोगों को दिया गया है इस बार सेमेस्टर वाइज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो 6 सेमेस्टर बना दिए गए हैं बीएससी के। तो इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का मिलाकर के जो टोटल 6 सेमेस्टर होगा, पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर का इसमें सिलेबस है। ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ में है। मैं पूरा पहले आपको दिखा दूं। ये आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल शुरू होता है और यहाँ पर साफ साफ आप देखेंगे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ। यानी कि पूरी यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी के लिए मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस। मतलब ये मिनिमम सिलेबस है, इतना तो होना ही चाहिए फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मीन्स यूपी की सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज के लिए ये मिनिमम सिलेबस इतना होना ही चाहिए। बाकी कुछ एडिशनल एक दो अगर पेपर ऐड करना चाहती हैं यूनिवर्सिटी तो अपने हिसाब से वो ऐड भी कर सकती हैं, लेकिन मिनिमम ये सिलेबस इतना रहेगा। ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स वही बीएससी हो गया, बीए हो गया, तो उसको हम लोग जनरली बैचलर जो डिग्री है उसको हम लोग हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो 3 ईयर का जो आपका हायर एजुकेशन है उसके लिए मिनिमम है। और एक कौन सा है तो आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूजी केमिस्ट्री सिलेबस। ये यूजी का मतलब आप जानते हैं अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि बीएससी के केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। और इसमें बता दूं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर नहीं, अभी तक आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मिला होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टोटल 6 सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है, अभी मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 ये सेमेस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए सेमेस्टर लिखा हुआ है ना, तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 और 6 हो गया। ठीक है। तो टोटल कौन कौन से पेपर रहेंगे, क्या क्या पूरा सिस्टम है वो मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं दिखा दूं पूरे पीडीएफ का, मैं आपको दर्शन करवा दूं। तो ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, अगर आप देखेंगे टोटल 52 पेज का है और पूरा एक एक चीज़ इसमें डिटेल में दी गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें ना हो। ठीक है। जो आपको अलग अलग पीडीएफ में खोजनी पड़ेगी वो मैं बिल्कुल एक ही पीडीएफ के अंदर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इस पीडीएफ को आप लोग आराम से जाइए, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है, और डाउनलोड करके आराम से आप लोग इसको जूम कर करके एक एक चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। प्रैक्टिकल में क्या क्या है, कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये टोटल आप देखेंगे। ये मैं लास्ट पेज पर आता हूँ तेज़ी से करके, ये देखिए लास्ट पेज। ठीक है। तो ये आपका, ये देखिए ये हो गया आपका 6 सेमेस्टर, ये यहाँ पर आपका लास्ट है। ये देखिए 6 सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकल का, यानी कि थर्ड पेपर थर्ड का है। 6 सेमेस्टर के पेपर थर्ड का प्रैक्टिकल का पेपर ये यहाँ पर आकर के ये ख़त्म होता है। ठीक है। टोटल 52 पेज का है। तो मैं चलता हूँ पेज 1 पर। ठीक है। पेज 1 को मैंने बता दिया। तो एक एक चीज़ अगर मैं पूरा 6 सेमेस्टर के पूरी यूनिट, सभी यूनिट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तब तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कौन कौन से पेपर आपके हैं और कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है और उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। बाय द वे हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स हैं बिल्कुल अवेलेबल हो गए हैं। कुछ नोट्स आ गए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हों, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल यूनिट वाइज बिल्कुल डिटेल्ड नए वाले नोट बिल्कुल आ गए हैं, नए सिलेबस पर बेस्ड। और बिल्कुल 10 रुपये पर यूनिट सिर्फ है, 10 रुपये पर यूनिट। ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग, जैसा कि नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वैसे मैं लिख देता हूँ 708088, थोड़ा ख़राब लिखाई दे रहा है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, 7080884759। ठीक है।
7080884759। ठीक है, 7080884759। इस नंबर पर आप लोग मुझको व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करके बोलिए कि सर मुझको नोट्स चाहिए, तो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ 10 रुपये पर यूनिट है, बहुत ही सस्ता है, आप लोग ले सकते हैं। और पूरा डिटेल्ड नोट है, ऑफलाइन बैच में जो पढ़ाया जा रहा है वही नोट्स आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, क्या इसका सिस्टम पूरा बनाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर्स इन BSc केमिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 52 पेज का, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस है। बाकी फिजिक्स और वगैरह वगैरह का ये सब, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, उसका अलग अलग रहेगा। मैं आप लोगों को अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये अभी केमिस्ट्री का है और 6 के 6 सेमेस्टर का है सिलेबस। ठीक है, ये बिल्कुल नया वाला है। तो ये केमिस्ट्री का सिर्फ सिलेबस है। इसमें अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1, यहाँ पे आप देखेंगे सेमेस्टर 1 लिखा है। सेमेस्टर 1 का आपको ऐसे मिल गया होगा सिलेबस। तो उसमें 2 पेपर हैं, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। पहले का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, दूसरे का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रैक्टिकल है, और पहला वाला थियरी का पेपर है। ठीक है, इसकी क्रेडिट वगैरह भी दी गई, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। 4 और 2 की क्रेडिट रहेगी। क्रेडिट सिस्टम क्या है हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड सेमेस्टर जो आपको पढ़ना होगा, ये आपका फर्स्ट ईयर है। ये देखिए ईयर दिया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरे सेमेस्टर को बताने जा रहा हूँ। तो दूसरे सेमेस्टर में भी सिर्फ 2 ही पेपर आपको पढ़ने होंगे। पहले का नाम होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये हो गया, जो कि थियरी का पेपर रहेगा। और जो प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा उसका नाम रहेगा बायोकेमिकल एनालिसिस। ठीक है, ये सेकेंड सेमेस्टर का रहेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर ही। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर पास हो जाएंगे। इसके बाद आप आएंगे सेकेंड ईयर में। और उसके पहले मैं बता दूं कि आप फर्स्ट ईयर पास करके अगर छोड़ देते हैं तो इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको मार्कशीट मिलेगी, और उसका नाम होगा सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसा कि आप अभी पेपर का नाम देख रहे थे ना, पेपर का नाम भी वही है। तो उसी के हिसाब से ये आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ आ जाएगा, सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रहे, डिग्री नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब एक मार्कशीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर आप पास कर लेते हैं तो। अब आप फर्स्ट ईयर पास कर लिए, अब आते हैं सेकेंड ईयर पर। तो ये रहा आपका सेकेंड ईयर, यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 होगा। तो सेमेस्टर 3 की अगर बात करें तो सेमेस्टर 3 में भी आपका 2 पेपर होगा। पहले पेपर का नाम थियरी और दूसरे पेपर का नाम प्रैक्टिकल। पहले पेपर का नाम जो होगा, थियरी पेपर का नाम आपका जो होगा वो केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा। दूसरे जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का नाम होगा फिजिकल एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं सेमेस्टर 4 पर। सेमेस्टर 4 आपका ये वाला सेमेस्टर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होगा। पहला थियरी का होगा, तो थियरी के पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, ये आपके थियरी के पेपर का नाम होगा। प्रैक्टिकल के पेपर का नाम होगा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 पेपर हो गया, 2 पेपर हो गया आपका सेमेस्टर 4 का। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 ये दोनों आप पास कर लेंगे तो आप सेकेंड ईयर पास कर लेंगे। और जब आप सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, BSc सेकेंड ईयर क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इसके बाद जो आपको फाइनल एक मार्कशीट मिलेगी उसका नाम होगा डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जैसा कि पेपर का नाम भी था। ठीक है, तो अब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, मतलब आपका 2 साल का डिप्लोमा हो गया है। ठीक है, उसको डिप्लोमा की डिग्री कहेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बता रहा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर में। अभी तक आप देखिए कि फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर था, फर्स्ट ईयर में भी दोनों सेमेस्टर में दो पेपर था। सेकेंड ईयर में भी जो 3rd और 4th सेमेस्टर है उसमें भी 2 पेपर था। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में देखते हैं कितने कितने पेपर रहेंगे जिसमें आपको डिग्री मिलेगी। ये है थर्ड ईयर आपका। थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर होगा और 6th सेमेस्टर होगा, 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर। तो 5वें सेमेस्टर में जो पहला पेपर होगा थियरी का, उसमें उसका नाम होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। जो दूसरा थियरी का पेपर होगा उसका नाम होगा रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी थियरी का पेपर होगा, यानी कि थियरी के पेपर 2 हो जाएंगे। ठीक है, और एक होगा आपका यहाँ पर
हाँ, एक होगा आपका प्रैक्टिकल का पेपर जिसका नाम होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक आपका प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम होगा रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी कि टोटल मिलाकर के 4 पेपर आपके रहेंगे। 2 थियरी का पेपर रहेगा। पहले थियरी के पेपर का नाम रहेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, दूसरे थियरी के पेपर का नाम रहेगा रीअरेंजमेंट्स ऑफ एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, और जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा उसका नाम रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसका नाम रहेगा रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के अगर मैं पेपर की बात करूँ तो टोटल मिलाकर के 4 पेपर आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और थियरी के पेपर सब मिलाकर के टोटल 4 हो जाएंगे 5th सेमेस्टर में, यानी कि 3rd ईयर में। अब आते हैं 6वें सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में भी 4 हो जाएंगे। 2 थियरी के पेपर रहेंगे, एक प्रैक्टिकल रहेगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा। पहले थियरी के पेपर का नाम रहेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जैसा कि इसमें ए था तो इसमें बी हो जाएगा आपका। एंड इसमें रहेगा केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, ये आपका दूसरा थियरी का पेपर रहेगा। एंड जो प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा उसका भी नाम रहेगा एनालिटिकल मेथड। इसमें देखिए एनालिटिकल मेथड है, इसमें है एनालिटिकल एनालिसिस। ठीक है, प्रैक्टिकल के पेपर का नाम। तो प्रैक्टिकल के पेपर का नाम 6वें सेमेस्टर में रहेगा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा तो प्रोजेक्ट का नाम इसमें भी था रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें भी रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा, यानी कि आपसे रिसर्च करवाई जाएगी। मतलब इसके बाद रिसर्च के बाद आप जा कर के आपको मिलेगी, यानी कि जब आप 3rd ईयर पास हो जाएंगे तब जा कर के आपको मिलेगी डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस। जैसा कि पहले होता था कि 3 साल आप बीएससी कर लिए, 3 बार आपने पेपर दे दिया तो आपको डिग्री मिल जाती थी, बैचलर की डिग्री आपको मिल जाती थी। लेकिन अब आपको डिग्री मिलेगी 3रे साल में, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा और पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो 3रे साल में आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिल जाएगी। अगर मैं पेपर की बात करूं तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पहले और दूसरे सेमेस्टर यानी कि 1st ईयर में 2 पेपर रहेगा। तीसरे और चौथे सेमेस्टर यानी कि 2nd ईयर में भी 2 पेपर रहेगा, एक थियरी एक प्रैक्टिकल का। लेकिन 5वें और 6वें सेमेस्टर में और तीसरे साल में 3rd ईयर में 4 रहेगा, जिसमें से दो थियरी के पेपर रहेंगे, एक प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा और एक प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट रहेगा, एक प्रैक्टिकल रहेगा और 2 थियरी के पेपर रहेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पीडीएफ जा करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। तो मोटा मोटा मैंने ये जो बेसिक सी बातें थी वो बता दी। इसके बारे में जो पूरा डिटेल्ड चीज़ें हैं कि अब ये जो पेपर है, पेपर के अंदर कितनी यूनिट पढ़नी है, यूनिट के अंदर क्या क्या हेडिंग्स पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो पूरा नीचे जैसा कि मैंने एक बड़ा सा एक PDF जो दिखाया है इसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप जा कर के देखिए 1st ईयर और 2nd ईयर 3rd ईयर के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा भी गया कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा। आप पूरा डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा। बढ़िया डिटेल में लिखा गया। आप लोग मैं रिकमेंड करूंगा पूरा एक लाइन ठीक से पढ़िएगा। इसमें आप देखेंगे ना तो देखिए सारी चीज़ें लिखी गई कि आप अगर ये कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा। पहले आपको पता ही नहीं होता था कि आप बीएससी कर लिए तो क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया कि अगर आप 1st ईयर ही सिर्फ अगर पास हो जाते हैं ना तब भी दे रहा है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है केमिस्ट्री लाइन में। और इसमें कौन कौन सी, तो फूड सेफ्टी में आपको मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, हेल्थ इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, ETC यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स आप इतनी चीज़ें फूड सेफ्टी फील्ड में आपको मिल सकता है, हेल्थ इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मतलब सोचिए सिर्फ अगर आप 1st ईयर पास हो जाते हैं तो अगर आपको सर्टिफिकेट सिर्फ मिल जाता है तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है। तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। इसमें पूरा लिखा गया है कि आप इसमें क्या क्या आपको नॉलेज मिलेगी, कौन कौन सी जॉब आप इससे ले सकते हैं, ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा या ये जो डिप्लोमा होगा, ये जो डिग्री होगी, ये किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में आप इसका यूज कर सकते हैं, किस किस फील्ड में इससे आपको जॉब मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें लिखी गई हैं। तो आप इसको पूरा डिटेल में एक लाइन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको इसमें करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें हैं।
तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग, इसमें भी देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है कि अगर आप डिग्री ले लेते हैं तो आप कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा गया है, फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर्स एंड फूड इंडस्ट्री हो गई, ये सब सेक्टर्स हो गए, और भी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। तो ढेर सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं पूरा पढ़ूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल में एक एक यूनिट के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी यूनिट है, फिर उस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पूरा मैंने आपको PDF दिखाई दिया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जो भी BSc कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। तो जो लोग केमिस्ट्री लिए हैं सबको भेज दीजिए, क्योंकि पूरे लास्ट ईयर तक आपको ये PDF काम देने वाला है, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका भी PDF लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिया गया है इसे आप लोग घबराइएगा मत। ये दिया गया है कि कौन कौन मिल करके किस यूनिवर्सिटी के लोग मिल करके, कौन कौन प्रोफेसर मिल करके इस पूरा जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है इसको कौन कौन डिज़ाइन किया है। तो उनका नाम पूरा कौन कौन प्रोफेसर डिज़ाइन किए हैं, कहाँ कहाँ के कैसे कैसे, उनका पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि कौन कौन लोग मिल करके इस पूरे सिलेबस को डिज़ाइन यहाँ पे किए हैं, आप देखेंगे, ठीक है। तो इस पेज से आपको कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ से आपका शुरू होता है सिलेबस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।